हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे आर स्टडी मटेरियल चैनल में। आज मैं आपको एसएससी बोर्ड 10th क्लास विषय हिंदी का प्रश्न पत्रिका उत्तर के साथ बताऊंगी। प्रश्न पहला का उत्तर लिखिए। गद्यांश हिंदी में उल्लेखित शरीर के अंग। आँख, टांगे। दूसरा सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इसके लिए मिलन जैसा है। आत्मा, परमात्मा। दूसरा उत्तर लिखिए। दुर्घटना के बाद लेखक की टांगों की अवस्था। एक टांग सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तीसरा, गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेजी शब्द। एक्सीडेंट, फ्रैक्चर। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। रुग्णालय, अस्पताल। शक्ल, चेहरा। चौथा, सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पहला का आ। पहला, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने चाबी मांगकर ड्राइवर से कहा, तुम बैठो, तुम आराम करो। दूसरा, लेखक के जीवन पर हुआ परिणाम। बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा, बाबूजी के ना रहते बैंक की नौकरी करनी पड़ी। दूसरा उत्तर लिखिए। लेखक यह कल्पना किया करते थे कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा, लेखक के जन्म के समय बापूजी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। तीसरा, गद्यांश में उल्लेखित विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। छोटी, बड़ी। दूसरा, गद्यांश में उल्लेखित शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। देख, देख। दूसरा, सोचते, विचारते। चौथा, सदा जीवन, उच्च विचार। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पहला का ई। पहला, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर तालिका पूर्ण कीजिए। परोपकार ही मानवता है। केवल अपने सुख दुख, पशुता की चिंता करना। तीसरा, पागल अथवा रोगी की सेवा, शुश्रूषा। चौथा, दुखी निराश को सतावना। दूसरा, मानवता ही सच्चा धर्म है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। विभाग दूसरा, पद्याय। निम्नलिखित पठित। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न दूसरा का पहला, कृति पूर्ण कीजिए। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में गर्व। दूसरा उत्तर लिखिए। पद्यांश में लय लात युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। संपन्न, विपन्न, दृष्टि, सृष्टि। दूसरा, निम्नलिखित प्रयत्न युक्त शब्दों के मूल शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। दयालु, दया। प्राकृतिक, प्रकृति। तीसरा, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। दूसरा का आ।
उत्तर लिखिए। गरजने वाला वाले घन, चमकने वाली दामिनी, बूंद के आघात सहने वाली गिरी, दृष्ट के वचन सहने वाली शांत। दूसरा, पद्यांश में ढूंढकर लिखिए निम्न अर्थ के शब्द। झुकना, नवही, मटमैला, डाबर। उपसर्ग युक्त शब्द, आंचल, आघात। विभाग तीसरा, पूरक पठन। तीसरा का आ, कृति पूर्ण कीजिए। युवक के तर्कपूर्ण विचारों के विषय, देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी। दूसरा, भ्रष्टाचार एक अलंक विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। प्रश्न तीसरा का आ, पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। हायुक में उल्लेखित महीना और उसमें आने वाला त्योहार। महीना फाल्गुन, त्योहार होली। दूसरा, फूल की विशेषताएं। कांटों के देवता प्रेरक बीच स्टूडेंट, कांटों के बीच खिलखिलाता, देता प्रेरणा। दूसरा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। विभाग 4, भाषा अध्ययन, व्याकरण। चौथा, प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला, अधोरेखंकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। हे हलवा पूरी और ताजी दूध मलाई खाते हैं, संज्ञा है। दूसरा, निम्नलिखित और मेरे पास काला और सफेद रंग के पास, मेरे घर के पास पेड़ है। तीसरा, कृति पूर्ण कीजिए। संधि, सदैव, सदा, धन एव, स्वर संधि। चौथा, सहायक क्रिया। वे पुस्तक पकड़े ना रख सके, सकना। दूसरा, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, जाना। पांचवा, क्रिया, देखना, दिखाना, दिखवाना, तोड़ना, तोड़वाना। मुहावरे, मुंह लाल होना, गुस्सा आना, अर्थ है इसका। वाक्य नहीं बताना। दूसरा, टांग अकड़ना, अड़चन निर्माण करना। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर तिलमिला गया। 7वां नंबर। 7वां, कारक चिन्ह, कारक भेद। से अप्रदान कारक, के लिए संप्रदान कारक। 8वां, 9वां, आराम हराम हो रहा है। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदे थे। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के स्वर में कहूँगा। 10वां, वाक्य के भेद पहचान कर लिखिए और संयुक्त वाक्य। मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा, क्या मानू इतना ही बोल सकी।
11वां नंबर, लक्ष्मी की एक झूबेदार पूंछ थी। घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। विभाग 5, रचना विभाग। उपयोजित लेखन, पत्र लेखन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।